नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टैक्स का डोज। दोस्तों, मैं हूं अजय और मैं आपको लगातार टैक्स से संबंधित इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर आप पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, अगर आप एक बार भर चुके हैं तो इसके बाद आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो इस वीडियो में हम ये बताएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न पहली बार भरने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की साइट पर जाकर अपने पैन कार्ड को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। पैन कार्ड को रजिस्टर्ड करने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना कंपलसरी है, क्योंकि जो पैन कार्ड आप रजिस्टर्ड करेंगे वही इसकी लॉगिन आईडी होगी। इसके साथ साथ आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर भी होना बहुत ज़रूरी है, जिस पर आपका वन टाइम पासवर्ड आएगा। मोबाइल नंबर के साथ साथ आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी भी होना ज़रूरी है, जिस पर ओटीपी वेरिफिकेशन होगा कि यह ईमेल आईडी वैलिड है या नहीं है। इसके बाद आपके पास एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड होना भी ज़रूरी है। आधार कार्ड नहीं हो तो कोई और डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है एड्रेस प्रूफ के लिए। तो इन आइटम्स के माध्यम से आप अपने आप को या अपने पैन कार्ड को इनकम टैक्स की साइट पर रजिस्टर्ड कर सकेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने पास रखना है जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं या आपको कहीं से वेतन प्राप्त हो रहा है तो आपके पास सबसे पहले फॉर्म 16 यानी कि फॉर्म 16 होना कंपलसरी है। फॉर्म 16 के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है फॉर्म 16 का, उसको बोलते हैं फॉर्म 16 पार्ट ए, और दूसरे पार्ट को फॉर्म 16 पार्ट बी बोलते हैं। फॉर्म 16 के पार्ट ए में आपका जो टीडीएस का अमाउंट होता है और ग्रॉस सैलरी होती है, वो दोनों आइटम्स दिखते हैं। तथा फॉर्म 16 पार्ट बी में आपके पूरे साल भर का ब्यौरा दिखता है, जिसमें आपकी ग्रॉस सैलरी भी दिखती है। उसके साथ साथ आपके जितने भी डिडक्शंस हैं वो सारे दिखेंगे, और जो भी आपको टैक्स लगना है वो भी उसमें दिखेगा। तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपके पास फॉर्म 16 होना कंपलसरी है। फॉर्म 16 होने के साथ साथ आपके पास एक फॉर्म 26 AS भी होना कंपलसरी है। आईटीआर भरते समय फॉर्म 26 AS का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्म 26 AS में आपका साल भर में जो भी टीडीएस कटा है आपके वेतन से, वह 26 AS में दर्शाया जाएगा। और साथ ही अगर आपका कोई इंटरेस्ट से टीडीएस कटा है तो वह भी सेक्शन 194A में आपको 26 AS के अंदर साफ साफ दिखाई देगा। अगर आपने कोई एडवांस टैक्स का पेमेंट किया है तो वह भी 26 AS में दिखाया जाएगा। अगर आपका इसी वित्तीय वर्ष में कोई रिफंड आया है तो वह भी 26 AS में दिखाया जाएगा। इसलिए आईटीआर भरते समय 26 AS फॉर्म का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपका साल भर में कितना टीडीएस कटा है, या कटा है अथवा नहीं कटा है, तो वह उसमें साफ साफ दिख जाएगा। फॉर्म 26 AS के बाद आपके पास इंटरेस्ट सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जिसमें बैंक इंटरेस्ट दिया जाता है। इसमें बैंक के द्वारा जो भी इंटरेस्ट प्राप्त होता है आपकी एफडी पर, वह दिया जाता है, और साथ में अगर कोई टीडीएस कटा है इंटरेस्ट पर तो वह भी दिया जाता है। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट को आप फॉर्म 26 AS से मैच करा सकते हैं, क्योंकि 26 AS में भी टीडीएस रहता है और ग्रॉस अमाउंट रहता है, तो आप इसको आपस में एक दूसरे से मैच करा सकते हैं कि सही है या नहीं है। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में जो इंटरेस्ट की इनकम होती है उसको अदर सोर्सेज की इनकम कहते हैं, क्योंकि यह इनकम आपकी सैलरी की इनकम नहीं है, यह इनकम बैंक के द्वारा प्राप्त हुई इनकम है, इसलिए आप इसको अदर सोर्सेज की इनकम कहते हैं। इसके बाद आपके पास डिडक्शन रिसिप्ट भी होना ज़रूरी है। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है अंडर सेक्शन 80C, 80D या फिर किसी और सेक्शन के अंतर्गत, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट की रिसिप्ट्स होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आईटीआर भरते समय आपको पता होना चाहिए कि आपने कितने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं और कौन से सेक्शन में कर रखे हैं। जब आप आईटीआर भरेंगे तो आप अपनी डिडक्शंस प्रॉपर भर पाएंगे। अब बात करते हैं हम बैंक अकाउंट नंबर की। अगर आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट नंबर हैं तो आपको सारे अकाउंट नंबर अपने इनकम टैक्स की साइट पर आईटीआर भरते समय ऐड करने हैं। चाहे आपका अकाउंट नंबर में कितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो या कम ट्रांजैक्शन हो, सारे अकाउंट नंबर आपको इनकम टैक्स की साइट पर अपलोड करने हैं। अगर आपका कोई रिफंड बन रहा है तो आपके बैंक अकाउंट में सीधा अमाउंट आएगा। जो भी अकाउंट नंबर आप वेरीफाई करेंगे उसी अकाउंट में आपका रिफंड आएगा। दोस्तों, अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है तो आपके पास होम लोन सर्टिफिकेट का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस सर्टिफिकेट के अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट और प्रिंसिपल का अमाउंट दोनों अलग अलग दिए जाते हैं
कि आपने साल भर में कितना प्रिंसिपल का अमाउंट पेड किया है और इंटरेस्ट का अमाउंट पेड किया है। जो आपने प्रिंसिपल का अमाउंट पेड किया है उसको सेक्शन 80C में ले लिया जाता है और इंटरेस्ट के अमाउंट को 80C में नहीं लिया जाता है, इसको अलग सेक्शन के द्वारा दर्शाया जाता है। यह आपकी टोटल इनकम में से घटा दिया जाता है और 80C की डिडक्शन अलग से मिलती है, प्रिंसिपल के अमाउंट की डिडक्शन अलग से मिलती है और इंटरेस्ट की डिडक्शन अलग से मिलती है। इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखिए, अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है तो ITR भरते समय होम लोन सर्टिफिकेट ईयरली जरूर ले लें आप बैंक से, जिससे आप ITR प्रॉपर भर सकें। तो दोस्तों ये थे केवल सैलरीड एम्प्लॉय के लिए डॉक्यूमेंट जो उनको ITR भरते समय अपने पास रखने हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।